गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल और अभी सुबह के बजे हैं 9:30 और मुझे करनी है आज इस कमरे की सफाई क्योंकि जब भी मैं स्कूल वगैरह जाती थी तो उस साइड की तो रेगुलर सफाई हो जाती थी, लेकिन इस रूम की कम सफाई होती है क्योंकि यहाँ ना बच्चे सोते रहते हैं और जैसे ही मैं काम करने के लिए आती हूँ ना सब मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। मतलब अरुण भी, कमर भी, हुनर भी आएगी अभी थोड़ी देर में ही। और अरुण की क्या आदत है, उनको ना मतलब कोई भी बात पकड़ के और टांग खींचने की आदत है, तो किसी भी बात को लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तूने जब वैसे बोला था, और मजाक बनाएंगे मतलब बातों का। तो फिर ऐसे करके ही ना मतलब वहाँ खड़े खड़े मेरे से बहस करते रहेंगे कि ऐसे वैसे, और मैं रिप्लाई जितना ज़्यादा दूंगी उतना ज़्यादा बहस मतलब आगे तक वो बढ़ती जाएगी। और फिर कवर पूरा इंजॉय कर रहा था, मैंने वॉइस को एडिट कर दिया है, नहीं तो फिर बहुत सारे कमेंट्स आते, तो इसलिए मैंने वॉइस हटा दी है, ओरिजिनल वॉइस। और मतलब मेरा काम ना इतना लेट होता है, इसलिए मैं सुबह सुबह काम करती हूँ, इनके उठने से पहले, क्योंकि 10 मिनट के काम को ना ये 2 घंटे का बना देते हैं। क्योंकि जहाँ मैं काम कर रही होती हूँ ना तीनों वहीं के वहीं नाचेंगे और पूरी नौटंकी शुरू हो जाती है इनकी। देखना बीच बीच में सबकी नौटंकी आएगी। आज आज मैंने वीडियो को ना कम से कम एडिट किया है ताकि आप लोग देखो कि क्या ड्रामा चलता है मेरे घर में डेली का। और मतलब इतना काम होता है, मतलब सारा कुछ घर का भी होता है, स्कूल भी बीच बीच में जा रही हूँ, कवर की क्लासेस का भी टाइम है, वहाँ लैपटॉप चल रहा है और मतलब वॉइस वहाँ पूरी खोल रखी है ताकि मैम आए तो यहीं से पता चल जाए। तो जब तक कवर यहाँ पूरी अपनी नौटंकी मचाएगा। और मेरे को ये बेडशीट चेंज करनी थी तो उसमें भी बीच बीच में आके बच्चे डिस्टर्ब करेंगे पूरा। और साइड में आपको दिख रहा है अरुण भी हैं, तो उनकी भी डायलॉग बाजी चल रही थी साथ साथ। तो और मेरी कोशिश रहती है कि फिर इनको काम दे के कुछ ना कुछ इधर उधर बहाने से मतलब मैं भेजती रहूं, क्योंकि मेरे सिर पे ये नाचते रहेंगे तो मुझे कुछ करना ही नहीं देंगे। और ये देखो मतलब अरुण भी यही है, कमर का भी डांस शुरू हो चुका है। मैं बार बार उसको बीच बीच में डांट रही थी और फिर मैंने उसको काम दे दिया कि चलो पिल्लों में कवर डालो तुम लोग। और अब ये हुनर आ गई क्योंकि इसी की कमी बची हुई थी। ये है मेरी फेवरेट बेडशीट और ये वेलवेट की है। तो साल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने ही बिछ पाती है, क्योंकि वेलवेट है, थोड़ा सा गर्म रहती है। मतलब गर्म तो नहीं कह सकते लेकिन ठंडी भी नहीं रहती। और गर्मियों में इसको नहीं यूज़ करती मैं, क्योंकि गर्मियों में कॉटन की बेडशीट अच्छी रहती हैं। और ये मोटा स्टफ़ भी हो जाता है और गर्मियों में तो इसमें गर्मी लगती है पूरी। तो इसलिए अब मैंने इसको निकाला है, अब की बार पहली बार मतलब ठंड में अब यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये मेरी फेवरेट है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को मैं क्लोजअप में दिखाऊंगी, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी ये बेडशीट। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने लास्ट ईयर ये देख ली होगी, मैंने पहले भी इसको दिखाया था, मतलब लास्ट सर्दियों में ही मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था। और कितनी बार मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन इसका कोई रंग प्रिंट कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये हो गए हैं उसको 2 साल मुझे लिए हुए, लेकिन जैसी ये नई आई थी ना वैसी ही एज इट इज़ है अब तक, कुछ भी मतलब इसमें चेंज नहीं आया है। और इस टाइप की मैंने बेडशीट्स ना 4 और ले रखी हैं, जो बच्चों के रूम्स के लिए हैं और मेरे रूम के लिए भी है एक और, वो भी मैं जब इसको चेंज करूँगी फिर दिखाऊंगी। मतलब सर्दियों में यही वाली यूज़ करती हूँ मैं, तो आपको बीच में चेंज होगी तो दिखती रहेगी। और ये देखिए क्लोजअप में मैं इसको दिखा रही हूँ, मतलब इसका इतना सुंदर लुक है, 3D बिल्कुल ऐसा लगता है रियल पिक्चर बेड पे लगी हुई है। मतलब ये लगता ही नहीं है कि ये बेडशीट है। देखिए बच्चे इसके ऊपर से घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पिक्चर के ऊपर से घूम रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये कपड़ा है। देखिए कितना भी मैं जूम कर रही हूँ, क्लोजअप कर रही हूँ, आपको लगेगा नहीं है कपड़ा, ऐसा लग रहा है कोई शीट मैंने बिछा दी है बेड पे। और बहुत ही क्लियर पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत है ये। तो मेरी बेडशीट के लिए आज एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी चॉइस कैसी है, कैसी बेडशीट ली है मैंने। और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। कमर तो इवन पूछने लग गया कि मम्मा जब आप छोटे थे तो ऐसे थे। मैं कहा नहीं भाई, ये मेरी पिक्चर नहीं है,
सिर्फ ये बेडशीट है। और आज पूरे घर की अच्छे से सफाई डस्टिंग, मतलब महीने में मैं 2 या 3 बार ऐसा प्रॉपर रूटीन ज़रूर रखती हूँ जिसमें मतलब जैसे कि बोलते हैं ना हेड टू टो, मतलब बाहर से लेके अंदर तक के पूरे घर की सफाई अच्छे से मैं करती हूँ। और ये मैंने धूप में कपड़े डाले हैं जो भी बच्चों के नीचे बिछाती हूँ या ओढ़ते हैं बच्चे। तो बच्चों के कपड़ों में क्या होता है कि स्मेल ना जल्दी आती है, तो बच्चों के कपड़े धूप में बीच बीच में ज़रूर डालते रहिए, क्योंकि एक तो बच्चे कुछ ना कुछ हाथ खाने पीने के लगाते रहते हैं, या और ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो दूध की स्मेल ज़रूर आती है कपड़ों में से। अभी मेरे बच्चे उतने छोटे तो नहीं है कि दूध की स्मेल आए, क्योंकि हुनर भी 3+ हो चुकी है, कमर तो है ही बड़ा। खैर, तो चलिए अभी पोछा लगा रही हूँ मैं, और फिर बाहर की भी सफाई होगी। अभी थोड़ी हल्की धूप आज आ चुकी है। अभी 10 बजे के आसपास का टाइम था, क्लास कमर की शुरू हो चुकी है, तो वो अभी शायद क्लास के लिए जा चुका है, तो थोड़ा सा इसलिए शांति है, क्योंकि उसके पापा को भी उसके साथ ही बिठाया कि आज आप कराओ क्लास। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची ना, सिर्फ बाल्टी लेने पहुँची थी, तभी वो उठ के जाने लगे। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, आज आप बैठोगे इसके पास क्लास के लिए। जनरली कमर की क्लास मैं ही कराती हूँ। आपको पता है ना, जेंट्स में थोड़ा सा पेशेंस कम होता है, तो कमर खुश नहीं होता उनके साथ क्लास करके। वो कहते हैं कि ना मम्मा आप कराओ मेरी क्लास। तो आज दोनों को मुश्किल से बिठा के आई हूँ कि नहीं तो ना मेरा ये काम रह जाएगा, क्योंकि चारों मेरे सर पे नाचते रहेंगे, सॉरी तीनों तीनों मेरे सर पे नाचते रहेंगे, तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ। और अभी देखिए गीला है, सर्दियों में तो लेट सूखता है, तो यहाँ पे घूमते रहेंगे जब तक, तो फिर कैसे सफाई दिख सकती है। और हुनर बीच बीच में कई बार पूछ चुकी थी मम्मा मैं आ जाऊँ, तो उसको प्रॉपरली मैंने डांट रखा था, मैं क्या नहीं अभी नहीं आना। और आज ये बाहर की भी सफाई हो गई है अच्छे से। मैंने एक दिन बालकनी साफ़ की थी, जब आपको दिखाया था तो उस दिन शायद मैं फाइनल लुक आपको नहीं दिखा पाई थी। पहले बहुत सामान भरा पड़ा था यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है, जो इधर उधर रखने का तो वो सारा रख दिया है। तो यहाँ पे प्रॉपर बैठने की एक जगह बन गई है, मतलब 2 चेयर डाल के आराम से बैठ सकते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे, चेयर वेयर मैंने कुछ नहीं लगा रखी, क्योंकि यहाँ पे ना धूप आ जाती है आजकल, तो इसलिए मैंने एक ये ना ग्रीन ग्रास वाला मैट बिछाया हुआ है। ये मैंने पहले बाहर बिछा रखा था, मतलब मेन गेट के बाहर बिछा हुआ था। ये देखिए मेरी बालकनी का पूरा व्यू। ये जो पाइप लगी हुई है ये आपने पहले वीडियो में देखा होगा, ये ना गाड़ी धोने के लिए लगा रखी है, यहाँ पे परमानेंट फिक्स कर रखी है। यहाँ से लेंटर से सीधी नीचे चली जाती है गली में ये पाइप, और गाड़ी आराम से धुल जाती है गली में ही। और इधर मैंने कड़ी पत्ते का पौधा रखा है, कई दिन पहले वीडियो में दिखाया था जब मैं लास्ट वीक घर से लाई थी, तो ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। दूसरी साइड मैंने लगाई हुई है तुलसी, और बाकी भी पौधे साइड में ही लगे हुए थे, वो आपको दिखाई नहीं दिए। और ये मेरा बेड फाइनली, तो ऐसा लग रहा है इस टाइम घर। तो हुनर अपना मस्ती में पूरा मस्त है, और उनकी अभी भी क्लास चली हुई है, तो मैं इस टाइम का फ़ायदा पूरा उठाने की कोशिश में थी कि मेरा मैक्सिमम काम निपट जाए। तो मतलब ये जो काम है ना, ये मेरे रूटीन वाले नहीं थे। जैसे बालकनी की नॉर्मल झाड़ू वगैरह तो डेली हो जाती है, लेकिन प्रॉपर सामान हटा के और सफाई इस तरह से रोज़ नहीं हो पाती। और ये मेरा कई दिन से ना सिंक थोड़ा गंदा था, तो सोच रही थी मैं इसको साफ़ करने की। जनरली आप लोगों ने देखा होगा मैं साबुन से ही इसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें डाला है हार्पिक, क्योंकि जो हमारी टॉयलेट शीट होती है और जो हमारा सिंक होता है उसके जो मटेरियल है वो सेम होता है, दोनों सिरेमिक के होते हैं। तो फिर टॉयलेट सीट अगर हार्पिक से अच्छी तरह साफ़ होती है ना, तो ये भी हार्पिक से ही अच्छा साफ़ होगा। तो मैंने डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि लाइंस उसमें आ गई है, वो मेल्ट हो के थोड़ा नीचे चला जाता है। लेकिन अब मैं उसको पूरा फैला दूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। अब मैंने एक डस्टर लगा लीजिए, छोटा सा जूना रखा हुआ है बाथरूम के लिए स्पेशली, पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। उसी से मैं ये सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ, मतलब किचन के लिए अलग है और बाथरूम एक अलग रहता है, तो ये चीज़ें मैं उसी से साफ़ करती हूँ। तो इसको मैं फैला के ना थोड़ी देर छोड़ दूँगी, मतलब हर कोने तक फैला दूँगी। जब हम ऊपर से डालते हैं ना तो वो सारी जगह नहीं जा पाता, तो इसीलिए मैं अब हाथ से इसको इस तरह से करके मैंने ये
थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और अब हम इसको पानी से वॉश करेंगे। तो जैसे ही मैं पानी का डिब्बा लेकर आई तो मैंने देखा कि पानी का डिब्बा भी थोड़ा गंदा हो रखा है। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं वाइट चीज़ें ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये वाइट मग था तो हाथ लग लग के थोड़ा सा इसका मतलब कलर चेंज हो जाता है, यानी कि इस पर थोड़ा सा मैलापन आ गया था। तो मैं क्या इसको बाद में ही मैं साफ़ करूँगी, पहले मैं मग को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस टाइप की कोई चीज़ होती है ना तो फिर मेरे माइंड में ना वो बैठ जाती है कई दिन तक कि ये चीज़ मुझे करनी है। मग का भी मैं कई दिन से सोच रही थी। आज मैंने पूरा घर नीट एंड क्लीन कर दिया, मतलब मैं बिल्कुल बारीकी से कोने कोने की सफाई करती हूँ ताकि कहीं भी कोई चीज़ रह ना जाए। और इसलिए मेरे घर में ना हर चीज़ नई लगती है, क्योंकि मैं इतना डीप क्लीनिंग करती हूँ कि पुरानी चीज़ें भी हमेशा ना नई चमकती रहेंगी। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरा घर ना फैला मिल सकता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और अरुण भी ना बच्चों के साथ ही पूरा मस्त रहते हैं। मतलब जितना फैलाते बच्चे हैं ना उतना ही अरुण भी पूरा उनका साथ देते हैं गंदगी फैलाने में। लेकिन ये है कि मेरे घर में ना सामान बिखरा हुआ मिलता है, खिलौने वगैरह इस तरह से, कपड़े वपड़े, लेकिन गंदगी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको घर में। अब बस फाइनली बाथरूम क्लीनिंग की बारी है, उसके बाद किचन में जाऊंगी। वैसे तो किचन में मैं सुबह एक बार सफाई कर चुकी हूँ, मतलब पोछा वोछा लग चुका है किचन में, बर्तन वर्तन साफ़ हो चुके थे। लेकिन अब उसके बाद दोबारा भी बर्तन हो चुके, खाने की तैयारी मुझे करनी है जाके। और ये नौटंकी पूरी करते हैं, मतलब जैसे ही मेरा कैमरा ऑन होता है पूरी नौटंकी चालू हो जाती है सबकी। और अभी मेरी टॉयलेट शीट की सफाई हो रही है। मतलब जनरली लोग क्या करते हैं कि हार्पिक डाल के छोड़ देते हैं और बस अंदर की क्लीनिंग करते हैं, जो बाहर दाग धब्बे हो जाते हैं, क्योंकि पानी गिरता रहता है, खारा पानी है उसके भी दाग धब्बे हो जाते हैं, या बहुत दिन तक आप साफ़ नहीं करते तो धूल मिट्टी भी जमना शुरू हो जाती है। स्पेशली कोने कोने में तो ज़रूर आपको मिलेगी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि महीने में 2-3 बार मैं इस टाइप से सफाई कर दूँ कि हर कोने से मिट्टी निकाल के सफाई कर दूँ। तो चलिए आज की क्लीनिंग हो चुकी है ख़त्म। कितनी ज़्यादा तू सोच रही बेटा? बहुत ज़्यादा है, खा ले। अच्छा वो वाला ले लो, वो वाला ले लो, छोड़ दो इसको, नीचे रख दो। आप भैया वाला ले लो। नहीं। क्या नहीं? मेरे को दो, अब डालना इसमें। हर बात पे जिद मत किया करो। अभी पहुंच चुके हैं किचन में और आज बनने वाली है मिक्स वेज। फ्रिज में जो कुछ बचा हुआ था सारा कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा काट लिया है। एक शिमला मिर्च थी, थोड़ी सी मटर, 3-4 गाजर, आलू, तो मिक्स वेज की सब्जी आज हो गई है रेडी। और आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अब 1000 सब्सक्राइबर हमारे होने के करीब पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब कौन सा दिन होगा वो जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम लोग लाइव मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।